हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप और निफ्टी यानी कि मार्केट के बारे में। गाइस आज अगेन फिर से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के चलते गाइस आप देखोगे हमारे जो पोर्टफोलियोज है उनमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। गाइस चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, हालांकि अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूं तो यूएस से जो इनके केसेस चल रहे हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट्स है कि भाई इनकी मतलब वहाँ से इनको फ्री किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। एंड 3-4 बड़ी अपडेट हो रहेगा इस जो कि फंड रेजिंग को लेकर है, आगे के प्लान को लेकर है कि कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस में फोकस कर रही है, क्या प्लान कर रही है। तो हम सारी चीज़ें डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइस अपना जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। अपन किसी भी तरीके से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इन सारी चीज़ों का दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ गाइज आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिए क्योंकि शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो लेट्स सी गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। तो एक एक करके मैं आपको सारी अपडेट यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए जो मैं डेटा आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अमेरिकी कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें यानी कि अमेरिकी कोर्ट से कुछ फैसला आया है, कुछ अपडेट आई है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा हम समझेंगे। देखिए गौतम अदानी और उनके जो भतीजे हैं सागर अदानी, उनके और जो विनीत जैन है गाइस, जिनके ऊपर 2024 में सोलर एनर्जी आपको पता है $265 मिलियन रिश्वतखोरी का आरोप यहाँ पे लगाया गया था। तो इसको लेकर यहाँ पे यूएस कोर्ट में पैरवी वगैरह चल रही थी। अब यहाँ पे वहाँ से क्लीन चिट देखो, कोर्ट ने कुछ यहाँ पे पूछा था कि आपके और गवर्नमेंट के बीच क्या कोई डील हुई है, तो गौतम अदानी ने सरासर नकार दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए किसी भी डील से इनकार यहाँ पे किया गया था। गौतम अदानी ने कोर्ट में हलफनामा देकर उन अफवाहों और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था जिनमें कहा जा रहा था कि केस को ख़त्म करने के लिए अमेरिका में लगभग 10 अरब निवेश की कोई गुप्त डील की गई। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे नकारा गया था। गौतम अदानी की प्रक्रिया, तो उन्होंने इस फैसले को स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कठिन दौर में भी सच्चाई की यहाँ पे निष्पक्षता, कानून के शासन और पर उनका भरोसा हमेशा अटूट रहा है। देखिए आज का मार्केट और कॉरपोरेट अपडेट, तो शेयरों में तेजी। इस कानून राहत के बाद अदानी ग्रुप में हमें देखा है कि कुछ अच्छा हुआ है। एंड 10 लिस्टेड कंपनियों का कुल जो मार्केट कैप 18.37 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ नजर आया। महाराष्ट्र सरकार से वन भूमि की मंजूरी यहाँ पे मिली। तो महाराष्ट्र सरकार ने गाइस रामगढ़ और अमरावली में अदानी टोटल गैस के 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 83,700 वर्ग फुट वर्ग भूमि को डाइवर्जन यानी अत्यधिक आधिकारिक मंजूरी यहाँ पे इनको दी गई है। इसके बाद देखिए अदानी पावर की 9 सहायक कंपनियों का विलय। तो नेशनल कंपनी लो डिस्ट्रीब्यूशन सेल्टिक अहमदाबाद बेचने 9 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों जैसे कि अदानी पावर, दाहेज और कोरबा पावर को मुख्य कंपनी में विलय करने की योजना को मंजूरी दी। इससे प्रशासनिक लागतों में कमी आने की उम्मीद है। एयरलाइंस बिजनेस पर भी सफाई। तो अदानी ग्रुप ने शेयर बाजारों को सूचित किया था कि उनके कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस में कदम रखने का भी कोई विचार नहीं है। कूटनीति के स्तर पर ताज़ा हलचल। तो देखिए कोर्ट ने डीओजे की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस जो गरोफिस ने यहाँ ये तो माना कि मामला मुख्य रूप से भारत से जुड़ा है और इसे साबित करना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग डीओजी द्वारा केस वापस लेने के असामान्य तरीके पर सवाल भी उठाया है। जज ने नोट किया कि जांच करने वाले एफबीआई और एसईसी एजेंटों से पर्याप्त इनपुट लिए बिना ही इस केस को खारिज करने का फैसला अचानक से लिया गया है। भाई यहाँ पे ताज़ा तिमाही नतीजे। तो अदानी इंटरप्राइजेस को हुआ घाटा। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियली 26-27 की फर्स्ट रिजल्ट जो तिमाही आई है उसमें जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी नियामक जांचों और मुकदमों को समाप्त करने के लिए 2644 करोड़ का वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एक मुक्त जो भुगतान है करने के कारण कंपनी को इस तिमाही में लगभग 1160 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा झेलना पड़ा है यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए कोर बिजनेस में 50% का बम्पर उछाल। तो देखिए हालांकि इस घाटे के बावजूद कंपनी का मुख्य बिजनेस बेहद मजबूत रहा है। परिचालन से होने वाली कुल आय पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़कर 33,546 करोड़ रुपए हो गई है और कंपनी का एबिटा लगभग 49% बढ़कर 5 फंड मतलब यहाँ पे 5642 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। फंड जुटाने की बड़ी तैयारी, तो आपको पता है कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। साथ साथ अदानी पावर भी यहाँ पे फंड जुटाने की तैयारी कर रही है। 14 अगस्त को बोर्ड मीटिंग है।
देन इसके बाद कॉपर तांबा सप्लाई को लेकर भी बड़ा एग्रीमेंट, तो हिंदुस्तान कॉपर से डील की तैयारी। तो सरकारी कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चिली से जो कॉपर कंसेप्ट आयात करने वाले हैं उसे भारत में अदानी ग्रुप की कंपनी कच्छ कॉपर और हिंडाल्को को बेचने की योजना बना रही है। गुजरात में स्थित अदानी का ये प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन कॉपर जो प्लांट है वो देखने को मिल सकता है। इसके बाद बाजार की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। इसके कई इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला बताया गया है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें, मिडिल ईस्ट में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की दिक्कतें चल रही है, वो राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसके चलते गाइस ईरान वार्ताओं के बीच ब्रेंट क्रूड 87 या 88 प्रति बैरल डॉलर के पास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। भारत तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए तेल महंगा होने से बाजार का मूड बिगड़ सकता है यहाँ पे। इसके बाद निजी बैंकों में बिकवाली आज हमें देखने को मिली। तो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में आज हमें कमजोरी नजर आई, तो इसके चलते वॉल्टिलिटी दिखी। आईटी सेक्टर ने भी निचले स्तरों पर आप मुनाफा वसूली का डाटा दिखा। निफ्टी में बड़ा उलटफेर, तो बीएससी की एंट्री यानी कि देखिए विप्रो बाहर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने घोषणा करी है कि 30 सितंबर 2026 से बीएससी लिमिटेड को दिग्गज निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। इस आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी विप्रो की जगह यहाँ पे लेगा। इसके बाद बदलाव का कारण, तो पिछले 6 महीने में बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप औसतन 1.40 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो कि विप्रो 55,930 करोड़ रुपये के मुकाबले 1.5 गुना से भी ज़्यादा है। इस खबर के कारण आने वाले दिनों में बीएससी के शेयरों में हमें पॉजिटिविटी देखने की जो अच्छा डेटा है वो नज़र आ सकता है। विप्रो में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या अदानी ग्रुप अमेरिका से बिल्कुल फ्री हो जाएगा या यहाँ पे कुछ और होगा? क्योंकि भाई आपको पता है जो चीज़ें चल रही है, लंबे समय से ये जो केस है ये चल रहा है। देन इसके बाद देखा जाए तो क्या मार्केट में भी सुधार आएगा, क्योंकि मार्केट एक लंबे समय से भाई वोल्टिलिटी की तरफ चल रहा है और कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। यानी कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। टोटली कहें तो वोल्टिलिटी हमें नज़र आ रही है। तो क्या लगता है गाइज आपको? सो प्लीज़ गाइज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। एंड इम्पोर्टेंट कि हमारे चैनल की तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।